बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मूली का पराठा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है, बहुत मज़े का बनने वाला है। उसके साथ साथ ये बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी है। ना इसमें आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना इसमें पीड़े बनाने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है। 5 मिनट के अंदर अंदर आप ढेर सारे मूली के पराठे बना के रख सकते हैं। किस तरह से, चलें जी देखते हैं। सबसे पहले 1 कप ले ली है मैंने कद्दूकस की हुई मूलियाँ। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है, मैंने खुश्क वाली डाली है, आजकल मौसम है ताज़ा वाली भी डाली जा सकती है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाला है, बारीक कटा हुआ डाला है। नमक इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई इसके अंदर डाली है 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मूलियों के अंदर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, ताकि नमक मिर्च इसके अंदर बैलेंस के साथ आ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया है इन सब चीज़ों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे 1 अंडा हमने इसके अंदर डालना है। अंडा ऑप्शनल है, डालना चाहें तो टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं डालना चाहे तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। अंडे को मैंने अलग से अच्छे से फेंट लिया था। अच्छे से फेंटने के बाद अंडे को भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालना है 1 कप मैदा। मैदे की जगह पे आप आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो पसंद हो डाल लें। मैंने मैदा डाला है। मैदा डालने के बाद मैदे को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से, ऐसे तो ये मिक्स होगा नहीं, इसके लिए चाहिए होगा हमें पानी। पानी इसके अंदर डालना है आधा कप पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आधा कप पानी डालने के बाद अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर देना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स मैंने कर लिया है, तो इसके अंदर पानी मैंने आधा कप ही शामिल किया है, मज़ीद इसके अंदर पानी या दूध मैंने शामिल नहीं किया। यहाँ अगर देखें तो ये एक थिक सा पेस्ट बन गया है और ऐसा ही हमें चाहिए, और इसके हम पराठे बनाएंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, इसको साइड पे कर लें। फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर ऑयल या घी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल दें 1 चम्मच, और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फ्राई पैन के अंदर फैला दें। अच्छी तरह से इसलिए फैलाना है ताकि जब हम इसके अंदर पेस्ट डालें तो पेस्ट चिपके नहीं। यहाँ पे आप नॉर्मल तवे या नॉर्मल फ्राई पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर पेस्ट डाल दें। आधा कप के करीब मैंने पेस्ट डाला है। बहुत ज़्यादा पेस्ट भर के नहीं डाल देना है, क्योंकि उससे मोटा पराठा बनेगा, मज़े का नहीं बनेगा। इस पेस्ट को आपने अच्छी तरह से फैला देना है फ्राई पैन में, बहुत अच्छी सी इसको शेप दे देनी है, और इसके अलावा इसे पतला कर देना है। पतला बनाएंगे तो मज़े का पराठा बनेगा, मोटा बनाएंगे तो इतना मज़े का नहीं बनेगा। अच्छे से इसको चम्मच की मदद से फैला दें। इसके लिए आप कोई सख्त सख्त गत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके साथ भी आप इसे बहुत आराम से पूरे फ्राई पैन में फैला सकते हैं। आग को बिल्कुल हल्का कर लें और इसे आराम से बहुत अच्छे से फ्राई पैन में फैला दें जी। अच्छे से फ्राई पैन में मैंने फैला दिया है। मैंने इसे गोल शेप दी है, वैसे आप इसे अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोई भी शेप दे दें, उनको बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा पराठा खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे जी हमारा पराठा तो शेप में आ गया है और थोड़ा पक भी गया है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर से कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, इसके ऊपर ऑयल या घी आप लगा लें अपनी मर्ज़ी से। ऑयल पसंद हो ऑयल लगा लें, घी पसंद हो घी लगा लें, और अगर देसी घी लगा लें तो क्या ही बात है। अच्छे से इसके ऊपर मैंने घी लगा लिया है। अब इसकी मैंने साइड बदल दी है। अब इसकी आग को कर लें दरमियाना, और दरमियानी आग पे इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से पका लें। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला ये पराठा है, बहुत मज़े का इसका जायका बनता है, और बहुत आसानी से जल्दी जल्दी से आप बहुत ज़्यादा सारे पराठे बना सकते हैं। अगर आपके मेहमान आए हों, आपको उन्हें नाश्ते में कुछ चेंज देना है और जल्दी जल्दी से आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को अगर कुछ चेंज बना के देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूर बनाएं। बहुत आसान, सिंपल और मज़े की रेसिपी है। बहुत मज़े का ये पराठा बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ साथ जी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। आप नहीं बना रहे, कोई और बना ले, किसी और को अच्छी सी रेसिपी मिल जाए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।